जनवरी 2018 में मुझे अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किए कुछ ही दिन हुए थे। मुझे भजनों में गायिका की भूमिका दी गई। शुरुआत में कई भाई बहनों ने कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। जहाँ भी मैं जाती सब मुझे पहचान लेते। इससे मुझे खुशी हुई। लगा जैसे मैं कोई स्टार हूँ। कुछ महीने बाद मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया। वहाँ नए सदस्यों का सिंचन और सुसमाचार कार्य की प्रगति देखनी थी। नए सदस्यों की समस्या का समाधान करने मैं अक्सर सुसमाचार फिल्में देखती थी ताकि परमेश्वर के कार्य के सच को समझूं। उनके मन की ऐसी धारणा या समस्या जो वे समझ नहीं पाते, उन्हें मैं उनके साथ सहभागिता करके हल कर देती थी। मैं सभाओं की मेज़बानी करती थी। भाई बहन मेरी काबिलियत और समझ की सराहना करते थे। अपने भाई बहनों की मंजूरी पाकर मैं बहुत खुश थी। पर मैं सुसमाचार कार्य की प्रगति अच्छे से नहीं देख पा रही थी। जब भी अगुआ कलीसियाओं के सुसमाचार कार्य की प्रभावशीलता को जांचते, मेरी कलीसिया हमेशा सबसे पीछे रहती। फिर प्रचार के लिए बहन कैथी को हमारी कलीसिया में भेजा गया। मैंने देखा कि बहन कैथी तुरंत अपना काम समझ गई। वह सहभागिता करने और दूसरों के कामों में आई समस्याओं को हल करने में सक्षम थी। सभाओं की मेज़बानी करते हुए भी अच्छी सहभागिता कर पाती थी। बहन कैथी को काम के प्रति जिम्मेदार देखकर मुझे खुश होना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद नहीं आई। जब भी वो भाई बहनों के साथ सहभागिता करती, मैं उसे देखना नहीं चाहती थी। खास तौर पर जब भाई बहनों को ये कहते सुनती कि उसे सुसमाचार उपयाजक बनाना चाहिए, तो मैं और परेशान हो जाती। मैंने सोचा, तुम्हारे आने से पहले सभी भाई बहन मेरी अच्छी काबिलियत, समझ और सिंचन कार्य की प्रशंसा करते थे। सब मेरे बारे में ऊंचा सोचते थे। मगर अब सबके लिए तुम सबसे अच्छी हो और वे तुम्हारा आदर करते हैं, तो मेरा आदर कैसे होगा? और तब से मुझे बहन कैथी से ईर्ष्या होने लगी। मुझे डर था कि वो भाई बहनों के दिलों में मेरी जगह ले लेगी। हाँ, मैंने देखा कि बहन कैथी अक्सर नए सदस्यों की स्थिति जानने के लिए उन्हें बुलाती थी। कई सदस्य समस्याओं के लिए उसके पास जाते थे। एक बार मेरे द्वारा सिंचित एक बहन को सुसमाचार कार्य में समस्या आई, तो उसने मेरी राय मांगी। मेरी सहभागिता के बाद वो बहन कैथी के पास गई। जब मैंने सुना कि वो बहन कैथी के पास गई, तो मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा शायद वो मेरे सुझावों को गंभीरता से नहीं लेगी। उसे लगेगा बहन कैथी मुझसे बेहतर है, वो मेरे बारे में ऊंचा नहीं सोचेगी। उदास मन से मैंने सोचा, मैं सुसमाचार कार्य में बुरी हूं, तो मुझे अपनी कमियों से उबरना होगा। फिर मैं बहन कैथी से बेहतर हो जाऊंगी। आने वाले समय में भाई बहन समस्या होने पर उसके बजाय मेरे पास आएंगे। उसके बाद के दिनों में मैंने देखा कि बहन कैथी रोज खाना देर से खाती और अपने काम में व्यस्त रहती। कभी कभी तो सारी रात काम करती। तो मैं भी काम के लिए देर तक रुकने लगी, ताकि भाई बहनों को लगे कि मैं भी जिम्मेदार हूँ और उसके जितनी ही अच्छी हूँ। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। ईर्ष्या होते ही मैं दूसरों से होड़ करने लगती हूँ। फिर कलीसिया ने सुसमाचार उपयाजक के लिए चुनाव कराया। दरअसल हर मामले में बहन कैथी इस काम के लिए सबसे अच्छी थी, मगर मैं उसे नहीं चुनना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर उसे कलीसिया में कोई पद मिल गया तो हर किसी का ध्यान धीरे धीरे उसकी ओर चला जाएगा। लोगों को लगेगा कि वह मुझसे अधिक काबिल है। मगर कलीसिया अगुवा सारा काम अकेले नहीं कर सकते। मदद के लिए उपयाजकों की जरूरत होगी। मैं सोचने लगी कि बहन कैथी को चुनना चाहिए या नहीं। अगर मैंने उसे चुना तो भाई बहन यकीनन मुझे छोड़कर उसके पास चले जाएंगे। मगर ये तो मानना पड़ेगा कि बहन कैथी में बहुत अच्छी काबिलियत है। वो उपयाजक की जिम्मेदारियां संभाल लेगी। मैंने काफ़ी देर विचार करने के बाद ना चाहकर भी उसे उस पद के लिए चुन लिया। एक बार कलीसिया को एमवी ग्रुप में रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे भाई बहन की खोज थी जिसे अच्छी फिलिपिनो और अंग्रेजी आती हो। बहन कैथी की फिलिपिनो और अंग्रेजी दोनों अच्छी थी, तो आखिर में भाई बहनों ने उसे ही चुन लिया। मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा मेरी फिलिपिनो और अंग्रेजी भी तो अच्छी है, फिर उन्होंने उसे ही क्यों चुना? मैं उससे जलने लगी। उसके लिए
दिल में थोड़ी नफरत पैदा हो गई। उस समय क्योंकि बहन कैथी का स्वभाव थोड़ा अहंकारी था, हमारे अगुआ जांच कर रहे थे कि वह जिम्मेदारी कैसे निभाती है। उन्होंने मुझे उसका मूल्यांकन लिखने को कहा। मैं बहुत खुश हुई। मैं उसकी अधिक से अधिक कमियां निकालना चाहती थी ताकि हमारे अगुआ उसे कोई और काम सौंप दें और मुझे उसके आसपास ना रहना पड़े। मगर मैं ये भी जानती थी कि ऐसा सोचना गलत है। मुझे उसके साथ सही तरह से पेश आना चाहिए। हाँ, हमारे अगुआ ने यह भी कहा कि भले ही बहन कैथी में भ्रष्ट स्वभाव है, फिर भी हमें सिद्धांतों के अनुसार अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मगर दिल से मैं चाहती थी कि वो चली जाए ताकि मुझे चिंता न रहे कि भाई बहन उसके बारे में ऊंचा सोचेंगे। मैंने सोचा तुम्हारे आने से पहले सभी सवालों के जवाब पाने मेरे पास आते थे, मगर अब तुम्हारे यहाँ होने से वो मेरे बजाय तुमसे जवाब चाहते हैं। इस बारे में सोचकर मुझे बहुत पीड़ा हुई और बुरा भी लगा। उसके साथ मिलकर काम करते हुए भी मैं उसे देखना नहीं चाहती थी। उस समय ईर्ष्या ने मेरे दिल में घर बना लिया था। फिर मुझ पर कलीसिया के काम की प्रगति जानने का दबाव काफ़ी बढ़ गया। मुझे कुछ समस्याएं भी थीं, मगर मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ पाई। मुझे नहीं पता था इन्हें हल कैसे करूं। मैं बहुत थक गई थी। पवित्र आत्मा का कार्य और मार्गदर्शन नहीं महसूस हुआ। अपने काम में बिल्कुल प्रभावहीन हो गई थी। बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरी नकारात्मक स्थिति मेरे कामों पर असर डाल रही थी। फिर मैंने एक सभा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। कलीसिया अगुआ होने के लिए सत्य द्वारा समस्या सुलझाना सीखना ही नहीं, बल्कि प्रतिभावान को ढूंढ उसे बढ़ाना भी जरूरी है। प्रतिभाशाली लोगों को ना तो दबाएं और ना ही ईर्ष्या करें। ऐसे कर्तव्य निभाना मानक के अनुसार है। ऐसा करने वाले मानक के अनुरूप होते हैं। यदि तुम हर बात में सिद्धांतों के अनुसार काम कर सको तो तुम वफादार हो। कुछ लोग हमेशा डरते हैं कि दूसरे उनसे आगे निकल जाएंगे, दूसरों का सम्मान होगा और उनको अनदेखा कर दिया जाएगा, इसलिए वे दूसरों पर हमला कर उन्हें अलग कर देते हैं। क्या यह प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या नहीं? क्या यह स्वार्थी और निकृष्ट होना नहीं? यह किस तरह का स्वभाव है? यह दुर्भावनापूर्ण है। केवल अपने हितों के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों के कर्तव्यों पर ध्यान न देना, परमेश्वर के घर के हितों के बारे में न सोचना, ऐसे लोग बुरे स्वभाव के होते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए प्रेम नहीं है। सच में परमेश्वर की इच्छा की परवाह करो तो तुम दूसरों के साथ निष्पक्ष रह सकते हो। अगर तुम किसी अच्छे व्यक्ति के पक्ष में दलील देते और उसे योग्य बनाते हो, वे परमेश्वर के घर की प्रतिभाओं में वृद्धि करते हैं, फिर तुम्हारा काम आसान होगा। तब तुम अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्ठावान होगे। यह परमेश्वर के समक्ष एक अच्छा कर्म है। एक अगुआ में इतना बुनियादी विवेक और सूझबूझ होनी चाहिए। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़ने के बाद मैंने समझा कि मैंने सिर्फ इज्जत, रुतबे और लोगों से आदर पाने के लिए काम किया था। जब बहन कैथी कलीसिया में आई, मैंने देखा कि वो सत्य पर सहभागिता कर समस्या हल कर सकती है। जब लोग सहभागिता के लिए मुझे नहीं उसे खोजने लगे तो मुझे डर लगा वो मेरी जगह ले लेगी। मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने उसके साथ होड़ की। मैं दिखाना चाहती थी कि मुझे सत्य की समझ है और मैं समस्याएं हल कर सकती हूँ ताकि सब मेरे बारे में ऊंचा सोचें। जब कलीसिया ने उसे सुसमाचार उपयाजक चुना तो मैं जानती थी कि बहन कैथी इस काम के काबिल है, मगर इसलिए उसे चुनना नहीं चाहती थी कि वो मेरी चमक चुरा लेगी। मन ही मन मैं उससे बहुत नफरत करने लगी। मेरे मन में बुरी मंशाएं भी थीं। मैंने उसकी कमियां ढूंढने की कोशिश की। उसका भ्रष्ट स्वभाव देख मुझे खुशी हुई। मैं मूल्यांकन में कुछ बुरी बातें लिखना चाहती थी ताकि उसे दूर भेज सकूं। मेरे भाई बहन मेरी खूबियों को जान सकें। फिर परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी काबिलियत से ईर्ष्या थी। मैं उसे बेहतर होते नहीं देख सकती थी। इस तरह मैंने एक कपटी स्वभाव दिखाया। सही है। बाहर से तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, मगर दिल से मैंने परमेश्वर के घर के कार्य के बारे में नहीं सोचा। बहन कैथी ने परमेश्वर के घर के कार्य में मदद की और सुसमाचार को प्रभावशाली बनाया। हालांकि
मैंने सिर्फ उससे बेहतर होने के बारे में सोचा। परमेश्वर कर्तव्यों के प्रति हमारे रवैये को जांचता है। मैंने परमेश्वर का भय नहीं माना, कर्तव्य में सिर्फ अपना लाभ देखा। इससे परमेश्वर को नफरत है। हाँ, फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। तुम्हारे दिमाग में जो धारणाएं, कल्पनाएं, ज्ञान और निजी इरादे व इच्छाएं भरी हुई हैं, वे अपने मूल स्वरूप से बदली नहीं हैं। तो यदि तुम सुनते हो कि परमेश्वर का घर विविध प्रतिभाओं को विकसित करेगा, पद प्रतिष्ठा की बात आते ही हर किसी का दिल उछलने लगता है। तुम सब अलग दिखना, मशहूर होना और अपनी पहचान चाहते हो। झुकने के बजाय हर कोई विरोध करता है। हालांकि विरोध करना शर्मनाक और परमेश्वर के घर में निषिद्ध है, पर इसके बिना तुम्हें चैन नहीं। जब तुम किसी को दूसरों से विशिष्ट देखते हो, तुम ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण हो जाते हो। तुम्हें यह अनुचित लगता है, मैं दूसरों से विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता? हमेशा वही व्यक्ति अलग क्यों दिखता है और मेरी बारी कभी क्यों नहीं आती है? फिर तुम्हें नाराजगी होती है। तुम इसे दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, कुछ समय के लिए बेहतर महसूस करते हो, लेकिन इसी तरह के अन्य मामले से तुम जीत नहीं पाते। क्या ये एक अपरिपक्व कद नहीं दिखाता है? हाँ, क्या किसी व्यक्ति का इस तरह की स्थिति में गिर जाना एक फंदा नहीं है? ये शैतान की भ्रष्ट प्रकृति के बंधन हैं जो इंसानों को बांध देते हैं। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत का खुलासा कर दिया। मैं अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी क्योंकि मुझमें शोहरत और रुतबे की तीव्र इच्छा थी। मैं दूसरों से अलग दिखकर लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती थी। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में दूसरों की शाबाशी और प्रशंसा पाने के लिए मैं अपने सहपाठियों से होड़ करती थी। खुद को बेहतर दिखाने के लिए हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी मैंने वैसा ही व्यवहार किया। बहन कैथी को खुद से बेहतर देखकर मैं उससे आगे निकलना चाहती थी, उससे नफरत करती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मंजूरी चाहती थी। मेरी महत्वाकांक्षा थी कि लोग मेरी प्रशंसा और पूजा करें, जिससे पता चला कि मैं कितनी अहंकारी थी। बिल्कुल। मैंने ये भी देखा कि मैं इज्जत और रुतबे के पीछे भाग रही थी। इसी वजह से अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, पवित्र आत्मा का कार्य भी हासिल नहीं कर पाई और मेरी सोच का दायरा भी छोटा होता गया। परमेश्वर के वचन कहते हैं, ये शैतान की भ्रष्ट प्रकृति है जो इंसानों को बांध देती है। हाँ, मुझे बाइबल की एक बात याद आई, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। सही बात है। ईर्ष्या एक शैतानी स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह लोगों से नफरत और उनसे बेतुके काम भी करवा सकती है। सही है। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा, जिससे मुझे इज्जत और रुतबे के पीछे भागने के नतीजों को समझने में मदद मिली। आओ ये वीडियो देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि तू हमेशा देह के अनुसार जीता है, हमेशा अपनी स्वार्थी इच्छाओं को संतुष्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति में सत्य वास्तविकता नहीं होती। ये परमेश्वर को लज्जित करने का चिन्ह है। तुम कहते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परमेश्वर को कैसे लज्जित किया है? तुम्हारे विचारों और ख्यालों में, तुम्हारे कार्यों के पीछे के इरादों, लक्ष्यों और मंशाओं में, और तुमने जो किया है उनके परिणामों में, हर तरीके से तुम शैतान को संतुष्ट कर रहे हो। उसके उपहास के पात्र बनकर उसे अपनी गुप्त बातें बता रहे हो, जिसका वो तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। एक ईसाई के तौर पर तुम्हारे पास जो गवाही होनी चाहिए, वो दूर दूर तक भी नहीं है।
तुम सभी चीजों में परमेश्वर का नाम बदनाम करते हो और तुम्हारे पास सच्ची गवाही नहीं है। क्या परमेश्वर तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्यों को याद रखेगा? अंत में परमेश्वर तुम्हारे कृत्यों और कर्तव्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेगा? क्या उसका कोई नतीजा नहीं निकलना चाहिए? किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं आना चाहिए? बाइबल में प्रभु यीशु कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? जो लोग बीमारों को चंगा करते हैं और परमेश्वर के नाम पर दुष्टात्माओं को निकालते हैं, जो परमेश्वर के नाम पर उपदेश देने के लिए यात्रा करते हैं, वे कुकर्मी क्यों हो गए हैं? ये कुकर्मी कौन हैं? क्या ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते? वे सभी परमेश्वर में विश्वास करते हैं और परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। वे परमेश्वर के लिए चीजों का त्याग भी करते हैं, स्वयं को परमेश्वर के लिए खपाकर कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते समय उनमें भक्ति और गवाही का अभाव होता है। इसलिए ये दुष्टता करना बन गया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। वचनों के इस अंश को पढ़ने के बाद मैंने खुद को आंका और शर्मिंदा भी हुई। मैंने देखा कि मेरी सोच, विचार, मंशाएं और प्रेरणाएं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए नहीं थीं, बल्कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए थीं। जब मैंने भाई बहनों को मेरी जगह बहन कैथी पर अधिक ध्यान देते पाया तो मुझे ईर्ष्या हुई, क्योंकि मुझे आगे निकलना था। मैंने ये भी चाहा कि उसे दूसरी कलीसिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैंने देखा, एक कलीसिया अगुआ के रूप में मैं कलीसिया के काम अनुसार लोगों के पोषण पर ध्यान नहीं देती थी। मैं कर्तव्य को अनदेखा कर गलत मार्ग पर चल रही थी, काबिलियत से जलती थी, शोहरत के पीछे भागने की हालत में जी रही थी। मैं उन कुकर्मियों जैसी ही थी जिनकी प्रभु यीशु निंदा करता है। भले ही उन्होंने तकलीफ उठाई और मेहनत की, मगर वे परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे। उन्होंने कोई गवाही नहीं दी। वे अपनी इज्जत और रुतबे को बनाए रखने और दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखने में लगे थे। मैं भी वैसे ही थी। मैंने अपने भाई बहनों की प्रशंसा पाने और रुतबे को बनाए रखने के लिए तकलीफ उठाई और खुद को खपाया। जब मैं दिखावा करने में व्यस्त थी तो कर्तव्य को लेकर मेरी मंशाएं ठीक नहीं थीं, तो पवित्र आत्मा का कार्य हासिल करना नामुमकिन हो गया। मेरी सहभागिता में रोशनी नहीं थी। मैं समस्याएं हल नहीं कर पा रही थी। ईर्ष्यालु होना सचमुच बुरी बात है और परमेश्वर को इससे नफरत है। सही कहा। प्रभु यीशु ने कहा था, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर उनसे नफरत करता है जो बाहर से तो तकलीफ उठाते दिखते हैं, मगर वे सिर्फ अपनी मंशाओं और इरादों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे सिर्फ अपने
फायदे के लिए काम करते हैं। परमेश्वर को संतुष्ट करने या गवाही देने को कुछ नहीं करते। यही वजह है कि इतना काम करने के बाद भी परमेश्वर इसकी मंजूरी नहीं देते। मैं भी यही कर रही थी। कहने को तो मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, मगर मैंने सत्य की खोज करने या आत्मचिंतन करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी पार्टनर की खूबियों से सीखने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैं इज्जत और रुतबे के लिए गलत मार्ग पर चल पड़ी। मैं उन कुकर्मियों से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। सत्य खोजने के बजाय शोहरत और रुतबे के लिए परमेश्वर में विश्वास उसके विरोध का मार्ग है। सही है। बाहर से हम चाहे त्याग करें, पर इसे परमेश्वर मंजूर नहीं करेगा। सही कहा। मैंने सोचा कि कैसे पौलुस ने सिर्फ ताज पाने, ऊंचा दिखने और अपनी पूजा करवाने के लिए खुद को इतना अधिक खपाया। हाँ, उसने कभी अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं की। उसका हर काम परमेश्वर की नहीं खुद की गवाही देने के लिए था। अंत में परमेश्वर ने उसे दंड दिया। अगर मैं स्वार्थी होकर कर्तव्य निभाती रही तो मैं परमेश्वर के घर के कार्य को बिगाड़ दूंगी। अनजाने में पौलुस की तरह कुकर्मी बन जाऊंगी और वो मुझे ठुकराकर हटा देगा। इस बात का एहसास होने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इज्जत और रुतबे के पीछे भाग रही हूँ। अपनी बहन से ईर्ष्या करती हूँ, उससे तुलना करके होड़ करती हूँ। परमेश्वर, मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को रोड़ा नहीं बनने देना चाहती। मैं उसे ठीक करके अपनी बहन के साथ कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ ताकि मैं समस्या को हल कर सकूं। आमीन। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। इसे तुम पढ़ोगी? ठीक है। हमेशा अपने लिए कार्य मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच, और अपनी स्वयं की हैसियत, प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर। इंसान के हितों की मत सोच, पहले परमेश्वर के घर के हितों की सोच और उसे ही अपनी पहली प्राथमिकता बना। परमेश्वर की इच्छा की परवाह कर। पहले सोच कि क्या तू अपना कर्तव्य करने में अशुद्ध रहा है? क्या तू अत्यंत वफादार, अत्यंत जिम्मेदार रहा है? और क्या तूने अपना सर्वस्व दिया है? क्या तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य पर पूरे दिल से विचार किया है? तुझे इन चीजों पर सोचना चाहिए। इन चीजों पर बार बार सोच और तू आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा। अगर तुम्हारी क्षमता कमजोर है, अनुभव उथला है या कार्यकुशल नहीं हो, तो सर्वोत्तम प्रयास करके भी तुम्हारे काम में कुछ गलतियां या कमियां हो सकती हैं और शायद परिणाम अच्छे ना हो। जब तुम कार्य करते हुए अपने हितों का विचार नहीं करते और इसके बजाय हर समय परमेश्वर के घर के कार्य पर विचार करते हो और उसके हितों के बारे में सोचते हो और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हो, तब तुम परमेश्वर के समक्ष अच्छे कर्मों का संचय करोगे। सत्कर्म करने वालों में सत्य की वास्तविकता होती है, उन्होंने गवाही दी होती है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास का मार्ग मिला। हमें दूसरों के सामने शाबाशी और प्रशंसा के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने रुतबे को किनारे करके परमेश्वर के घर के हितों को सोच अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। सही कहा। बहन कैथी सुसमाचार कार्य अच्छे से करती थी और जिम्मेदार भी थी। मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। उसकी खूबियों से सीखकर अपनी कमियों की भरपाई करनी चाहिए थी। उसके साथ मिलजुल कर अपना कर्तव्य निभाना था। हाँ। एक बार मैं अपने चचेरे भाई को सुसमाचार सुनाना चाहती थी। उसकी धार्मिक धारणाएं गहरी थीं। उसे अंत के दिनों के कार्य की गवाही कैसे दूं समझ नहीं पाई। डर था कि मेरी सहभागिता स्पष्ट नहीं होगी, तो मैं चाहती थी कि कोई बहन मेरे साथ चले। मैंने बहन कैथी के बारे में सोचा, मगर मुझे संकोच हुआ। मैंने सोचा उसे अपने साथ ले गई तो क्या मैं कमतर नहीं लगूंगी? ऐसा नहीं लगेगा कि मैं परमेश्वर के कार्य की गवाही नहीं दे सकती? मेरे भाई बहनों को पता चला तो क्या वे मेरे बारे में नीचा सोचेंगे? अगर बहन कैथी ने मेरे भाई की धार्मिक धारणाओं को मिटा दिया तो मेरे भाई बहन उसके बारे में ऊंचा सोचेंगे। यह विचार मन में आने पर मुझे एहसास हुआ कि
मैं फिर से इज्जत और शोहरत के लिए होड़ कर रही हूँ। तो मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके वचन पढ़े। तुम्हें इन चीज़ों को अलग करने का तरीका सीखना चाहिए, दूसरों की अनुशंसा करना और उन्हें विशिष्ट बनने देना चाहिए। अलग दिखने का अवसर मिले तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए संघर्ष मत करो। पीछे हटना सीखो, पर अपने कर्तव्य में देरी ना करो। शांत गुमनामी में काम करो और कर्तव्य निभाते हुए दूसरों के सामने दिखावा मत करो। तुम जितना अपनी प्रतिष्ठा, रुतबे और हितों को छोड़ोगे, उतने ही शांत चित्त बनोगे। तुम्हारे हृदय में उतना ही प्रकाश होगा और तुम्हारी अवस्था में उतना ही अधिक सुधार होगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा जितनी अधिक होगी, तुम्हारी अवस्था उतनी ही अंधेरी होती जाएगी। चाहो तो आजमा कर देख लो। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध किया। मुझे अपने अहंकार को किनारे कर उसके साथ सहयोग करना था। ऐसे अभ्यास से मेरे कर्तव्य में मदद मिलेगी। अगर मैं उससे ईर्ष्या करती रही, शोहरत के लिए उससे होड़ करती रही, तो मेरी हालत नकारात्मक और अंधकारमय हो जाएगी, क्योंकि शोहरत और रुतबे के पीछे भागना शैतान का मार्ग है। सही कहा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मेरा स्वभाव अभी भ्रष्ट है। मैं अपनी बहन से ईर्ष्या करती हूँ, इज्जत और शोहरत के लिए उससे होड़ करती हूँ। मगर मुझे इज्जत और रुतबे की चाह को किनारे रखना चाहिए। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं दैहिक इच्छाओं को त्याग कर सत्य पर अमल कर सकूं। आमीन। प्रार्थना करके मुझे काफ़ी सुकून मिला। मैंने बहन कैथी को अपनी स्थिति के बारे में बताया। वह फौरन तैयार हो गई। उसने इस पर मेरे साथ चर्चा भी की। यह देखकर मेरा दिल भर आया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सोचा कि कैसे मैं हमेशा अपनी इज्जत के लिए जी रही थी, दिखा रही थी बहन कैथी के साथ सब ठीक है, मगर उसे कभी मेरी असली सोच का पता नहीं चला। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे सब खुलकर बता दूंगी। रात के खाने के बाद मैंने उससे बात की, अपनी सारी भ्रष्टता उसके सामने उजागर कर दी। यह सब सुनकर उसने कहा, कोई बात नहीं, इस मामले में तो मैं आपसे भी ज़्यादा भ्रष्ट हूँ। ऐसी सहभागिता अच्छी है। सब खुलकर बताने पर मुझे राहत महसूस हुई और उसके प्रति अपनी ईर्ष्या का त्याग कर पाई। अब मैं बहन कैथी के साथ मिलकर कर्तव्य निभा सकती हूँ। इसमें काफ़ी सुकून का एहसास होता है। यह सब परमेश्वर के वचनों के न्याय का प्रभाव था। हाँ, सत्य पर अमल करने से हमें सुकून महसूस बिल्कुल, होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ।